एनडीए के पक्ष में बहुमत है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि जब भी सदन में विपक्षी खेमा अविश्वास प्रस्ताव लेकर आता है, जब सवाल जवाब होते हैं तो कई सारे देश के ज्वलंत मुद्दे उठते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर बीजेपी के निशिकांत दुबे, राज्यवर्धन सिंह राठौर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये तमाम चेहरे बोलेंगे। स्मृति ईरानी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी बोलेंगी। वहीं 9 अगस्त यानी कल गृह मंत्री अमित शाह अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे। और 10 अगस्त वो तारीख है जिस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देने वाले हैं, जिस जवाब का इंतजार किया जा रहा है। और देखिए, आपको बता दें कि कौन कौन यहाँ पर हिस्सा लेने वाला है। तो बीजेपी की तरफ से देखिए निशिकांत दुबे होंगे, इसके अलावा राज्यवर्धन सिंह राठौर भी इस अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात रखेंगे। सदन में एक बुलंद आवाज रही है निशिकांत दुबे की, हम उनको हर दिन सुनते रहते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो सदन में हमेशा अपने बयानों के लिए चर्चा में रहती है, निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री, ये तमाम जो चेहरे हैं वो बोलने वाले हैं। और अमित शाह को आप जानते ही हैं कि वो अपनी बेबाकी के लिए ही जाने जाते हैं। तो 9 अगस्त को अमित शाह यानी अमित शाह कल बोलेंगे। और उसके अलावा 10 अगस्त वो तारीख होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के इस अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे। और सबसे ज्यादा जो निगाहें टिकी होंगी वो 10 तारीख पर ही टिकी होंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो उन्हें सुनना काफी दिलचस्प होता है। तो पीएम मोदी 10 तारीख को अपनी बात रखेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताऊं कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक जारी है। पीएम मोदी की अगुवाई में यह बैठक हो रही है और 10 तारीख को शाम को 4 बजे का वक्त होगा जब पीएम मोदी अपनी बात रखेंगे। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव मोदी सरकार दूसरी बार इसका सामना कर रही है। 2018 में अविश्वास प्रस्ताव गिर गया था जब टीडीपी आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने को लेकर के ये प्रस्ताव लेकर के आई थी, एनडीए से अलग हो गई थी। और उस वक्त हमने देखा था कि जब बहस हो रही थी, चर्चा हो रही थी, तो राहुल गांधी पीएम मोदी के गले मिले थे। आज देश की राजनीति के लिए इसलिए भी अहम दिन है क्योंकि आज इस पर चर्चा होनी है। 12 घंटे का समय और आज और कल 12 बजे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बोलेंगे। अरुण हमारे साथ लाइव मौजूद है। अरुण, हमने देखा कि जो विपक्ष का गठबंधन इंडिया बना हुआ है, इसमें अलग अलग बयान भी सामने आए हैं, लेकिन संख्या बल तो सरकार के साथ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि एक सुर में विपक्षी एकता सामने आती है, एक सुर में मणिपुर हिंसा को लेकर के सरकार को घेरने में अगर विपक्ष कामयाब होता है तो 2024 में विपक्ष की बड़ी रणनीति के तौर पर इसे भुनाया जाएगा। देखिए जसप्रीत, विपक्ष का जो मुद्दा है वो तो मणिपुर है, लेकिन इसके जरिए वो आपस की एकता किस तरह से हाल के दिनों में जो तीसरी बैठक मुंबई में होने वाली उसके पहले एकजुट कैसे है विपक्ष अपने लोगों को भरोसा देना चाहता है कि हम लड़ाई लड़ सकते हैं। इतने बड़े और इतने भारी मैंडेट के बाद विपक्ष यह अविश्वास प्रस्ताव सरकार की किरकिरी कराने के लिए नहीं लाया है। उसको पता है कि संख्या बल में बहुत अंतर है और कोई चमत्कार भी विपक्ष को कोई जीत नहीं दिला पाएगा, लेकिन उसके बावजूद इसलिए इसको लाया गया है यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव को, ताकि एक तो सारे नेताओं को बोलने का मौका मिले। अब राहुल गांधी भी उस पर बोलेंगे, तो पिछले 2-3 महीने में जो कुछ भी हुआ है और जिस तरह से उन्होंने मुद्दे उठाए उसको एक बड़ा मंच मिलेगा। लोकसभा में जब कोई बहस होती है तो पूरा देश सुनता है, पूरी दुनिया सुनती है। तो एक तो उसकी रणनीति है, दूसरी है आपस की एकता, आपस के जो पेच हैं उनको कसा जाए, डिफरेंसेस जो हैं उनको सुलझाया जाए। और ये मौके होते हैं जब पूरा विपक्ष एकजुट होकर दिखाएगा कि वो लड़ सकता है। अभी तो ये लड़ाई चल रही थी कि क्या मोदी सरकार को 2024 में कोई टक्कर दे भी सकता है, क्या कोई चेहरा है जो उनके बरक्स खड़ा हो सकता है। तो ये संदेश देने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से आज बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और कांग्रेस ये कह रही है कि भाई 3 करोड़ वोटों का अंतर है। अगर मैं आपको रोकूंगी, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग खत्म हो चुकी है। दरअसल पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी संसदीय दल की ये बैठक चल रही थी और ये मीटिंग खत्म हो गई है, क्योंकि आज अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में चर्चा होनी है। दोपहर 12 बजे राहुल गांधी विपक्ष की तरफ से पहले वक्ता होंगे। और ये जो मीटिंग बीजेपी संसदीय दल की हो रही थी, क्योंकि ये जो मीटिंग थी इसमें रणनीति बनाई जा रही थी, जो तमाम सांसद है जो अपना पक्ष रखेंगे, चर्चा में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा कल गृह मंत्री अमित शाह जवाब देंगे और फिर 10 तारीख को पीएम मोदी जवाब देंगे। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकार को बाध्य किया जाता है कि वो जो विपक्ष द्वारा मुद्दा उठाया गया है उस पर सरकार अपनी बात रखे। और 2 दिन में यानी आज और कल की हम बात करें तो 12 घंटे का समय दिया गया है, यानी कि दोपहर 12 बजे जो चर्चा की शुरुआत होगी वो आज शाम को 7 बजे तक चलेगी और कल भी 12 बजे का समय है। यतेंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव बने हैं। यतेंद्र, आपने बताया कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक हर मंगलवार को होती है, लेकिन आज की बैठक अलग इस लिहाज से है क्योंकि रणनीति बनाई जा रही है कि अगर विपक्ष सरकार को घेरेगा तो सरकार की रणनीति क्या होगी संसद में।
देखिए, पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हो गई और मीटिंग काफी अहम इस वजह से भी मानी जा रही थी कि आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। तो अविश्वास प्रस्ताव पर किस तरह से बीजेपी सांसदों को या बीजेपी नेताओं को रुख अपनाना है, ये इसको लेकर आज डिस्कशन हुआ है और साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने मैसेज दे भी दिया है। जो अंदर से खबर आ रही है जसप्रीत, मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि सेमीफाइनल का मन था अपोजिशन का और सेमीफाइनल कल हो चुका है और सेमीफाइनल का रिजल्ट भी आ चुका है। यानी कि उनका जो इशारा था, जो आज उन्होंने बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में कहा है, वो जो दिल्ली अध्यादेश बिल पर जो करारी हार जो हुई है सदन के अंदर विपक्ष की, उसको लेकर उन्होंने तंज कसा है कि सेमीफाइनल का जो मन अपोजिशन का था वो हो चुका है, सेमीफाइनल का रिजल्ट भी सामने आ चुका है। यानी कि बीजेपी ने सेमीफाइनल जीत लिया है और फाइनल 2024 में जनता कामों के आधार पर देगी। जो आपने काम किए हैं, जो देश को विकास के रास्ते पर ले गए हैं, जो गरीब वंचित शोषित लोग जो हैं, उनके लिए जो मोदी सरकार ने काम किया, जो उनकी उपलब्धियां हैं, उनको लेकर बीच में जाइए तो फाइनल के नतीजे भी सेमीफाइनल की तरह होंगे। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। यानी साफ तौर पर अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा किस दिशा में जाएगी, क्या दशा उसकी होगी, ये आज प्रधानमंत्री मोदी ने पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में अपने सांसदों को बता दिया है। यानी साफ है, रुख आक्रामक होगा जो भी मुद्दे अपोजिशन की तरफ से उठाए जाएंगे। मैं आपके पास लौटूंगी तो यतेंद्र, बड़ी जानकारी देते हुए, देखिए आज क्या दिन यहाँ पर भारत की राजनीति के लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि इससे पहले भी अविश्वास प्रस्ताव केंद्र सरकारों के खिलाफ आए हैं, लेकिन आज जो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, क्योंकि मोदी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल है, पहली बार वो अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रही है दूसरे कार्यकाल में, और सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी इस सरकार के खिलाफ आए थे, यानी कि 15 बार आए थे। और इस बीच में आपको बताऊं कि जो चर्चा का समय है वो 12 घंटे है, यानी कि दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक आज चर्चा होगी। इसके बाद कल भी दोपहर 12 बजे से 7 घंटे तक चर्चा हो 7 बजे तक चर्चा होगी, जिसमें जो बीजेपी को समय दिया गया है वो दिया गया है 6 घंटे 41 मिनट का। इसके अलावा कांग्रेस को 1 घंटे 9 मिनट का समय मिला है, डीएमके को आधे घंटे का समय दिया गया है। अब जो बीजेपी को 6 घंटे 41 मिनट का समय दिया गया है, इसमें बीजेपी के तमाम सांसद, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अपनी बात रखेंगे। उनकी बात सरकार की बात होगी, मजबूती से अपनी बात रखेंगे, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है लोकसभा चुनावों को। अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव है। कांग्रेस को जो समय मिला है वो 1 घंटे 9 मिनट का मिला है। अरुण, कांग्रेस के पास समय कम है, लेकिन 1 घंटे 9 मिनट में अपनी बात मजबूती से रखनी होगी। देखिए, कांग्रेस को समय इसलिए कम मिला है क्योंकि संख्या बल के हिसाब से समय मिलता है। बीजेपी को देखिए तो लगभग 6 गुना है उनको समय मिला है। उनके सांसद भी 6 गुना के आसपास हैं कांग्रेस के, लगभग मोटा मोटी, तो उसी हिसाब से समय तय होता है। 6 घंटे 40 मिनट मिला है बीजेपी को और 1 घंटे 9 मिनट। लेकिन राहुल गांधी के भाषण पर ही सबकी निगाहें हैं, कांग्रेस पार्टी की और पूरे इंडिया गठबंधन की। वो लगभग अब तक की अगर स्पीच देखें तो एक बार उन्होंने 44 मिनट के आसपास बोला था, नहीं तो अमूमन वो आधे घंटे के आसपास बोलते हैं। अगर वो आधे घंटे बोलते हैं तो भी 40 मिनट के आसपास का वक्त बचेगा गौरव गोगोई, मनीष तिवारी और दीपक बैस के लिए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अधीर रंजन चौधरी जो पार्टी के नेता हैं, क्योंकि अरुण मैं आपको रोकूंगी एक और